हेल्थ केयर एक बहुत ही डिमांडिंग और इवॉल्विंग इंडस्ट्री है जिसमें हमेशा कुछ न कुछ अपडेट्स होते ही रहते हैं। एक समय था जब हेल्थ केयर एक ही तरह के पैटर्न पर चलता था जिसमें बहुत कुछ चेंज करने को नहीं होता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी और रिसर्च का अराइवल हुआ, हेल्थ केयर को पंख लगने शुरू हो गए। लेकिन इस सब के बाद भी हेल्थ केयर की फंक्शनिंग स्कैटर्ड थी, यानी कि बिखरी हुई। काम करने के लिए कोई भी सेट पैटर्न्स नहीं थे और ना ही क्वालिटी ऑफ वर्क था, जिसके चलते हेल्थ केयर उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा था जो हेल्थ केयर को करने चाहिए थे। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्वालिटी ऑफ वर्क एंड आउटकम को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए और लास्टली कई सारी ऐसी बॉडीज़ को बनाया गया जो हेल्थ केयर की अलग अलग ब्रांचेस में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग को मेजर करने के लिए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करने लगी। हाल ही के समय में आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है अक्रेडिटेशन। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, accreditation is an official approval given by an organization when somebody something achieves a certain standard। यानी कि accreditation आपको एक ऑफिशियल बॉडी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जब आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी यही रहने वाला है कि accreditation क्या होता है और accreditation की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। अगर आप भी हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं और अक्रेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस नॉलेज साथ ही लेकर आता है आपके लिए। अक्रेडिटेशन उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अप्रूवल होता है जब वो सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना है तो हॉस्पिटल पेशेंट को यूं ही डिस्चार्ज नहीं कर देता कि ओके अब आप ठीक हो गए हैं और अब आप जा सकते हैं। इनफैक्ट डिस्चार्ज के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है जो कि उसे अक्रेडिटेशन बॉडी की तरफ से दिया जाता है। उसी तरह लैब्स में अगर कोई अपना सैंपल लेने जाता है तो लैब यूं ही सैंपल उस इंसान को नहीं दे देती। लैब को पहले उस इंसान की डिटेलिंग को वेरीफाई करना होता है और फिर गिवन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंश्योर करना होता है कि सैंपल रिसीव करने वाला पर्सन वही है या नहीं। प्रेजेंट टाइम में सभी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज खुद को अक्रेडिटेड करा रही हैं। अब अगर आपको अक्रेडिटेशन के बारे में नहीं पता है तो आप सोचेंगे कि अक्रेडिटेशन से फ़ायदा क्या है। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जब आपको ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल को चुनना होता है तो आप किस बेसिस पर हॉस्पिटल का सिलेक्शन करते हैं। शायद आपका जवाब हो जो हॉस्पिटल बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो, हॉस्पिटल की सर्विसेज बहुत अच्छी हो, हॉस्पिटल में सभी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेप्ट करता हो, हॉस्पिटल स्टाफ वेल ट्रेंड और कर्टियस हो, एक्सेट्रा। इसी तरह जब एक हॉस्पिटल अक्रेडिटेशन के अंडर में आता है तो हॉस्पिटल या अदर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को इन सभी चेकलिस्ट को इंश्योर करना होता है कि हॉस्पिटल इन सभी को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो अक्रेडिटेशन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब किस हेल्थ केयर सेटिंग को कौन सी बॉडी अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है, तो कुछ कॉमन नेम्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, जिसे आप NABH के नाम से जानते हैं, नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, जिसे आप NABL के नाम से जानते हैं, क्वालिटी एंड अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट QAI, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे आप ICMR के नाम से जानते हैं, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI। वहीं अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें शामिल है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जिसे आप JCI के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इंडिया में NABH अक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स की बात करें तो पूरे इंडिया में अभी 800 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स NABH स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं हॉस्पिटल्स, स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, ब्लड बैंक्स, मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज, डेंटल फैसिलिटीज़ या डेंटल क्लिनिक्स, एलोपैथिक सेंटर्स, आयुष हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, क्लिनिकल ट्रायल्स या एथिक्स कमिटी और आई केयर ऑर्गेनाइजेशंस। वहीं अगर हम बात करें NABL की तो 2500 से ज़्यादा लैब्स NABL स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें शामिल हैं टेस्टिंग लेबोरेटरीज, कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज,
प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स और रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स। वही अगर हम बात करें जेसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स की, तो करीब 36 हॉस्पिटल्स जेसीआई स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। जेसीआई उन हॉस्पिटल को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है जो फॉरेन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं या उन्हें वेलकम करते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के अभी 32 परमानेंट मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसे आप आईसीएमआर के नाम से जानते होंगे। वही बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी क्यूसीआई अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, जो कि आप क्यूसीआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वही अगर हम लास्ट में बात करें क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट की, एक्रेडिटेशन टू मेडिकल लैब्स, टेस्टिंग लैब्स, ब्लड बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स। इसके अलावा क्यूआई एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है डायलिसिस सेंटर को टेली हेल्थ एक्रेडिटेशन प्रोग्राम, इमरजेंसी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम, प्राइमरी केयर प्रोग्राम, आरएमपी टेली मेडिसिन एंड रिकग्निशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात कर ली एक्रेडिटेशन क्या है और एक्रेडिटेशन कौन सी बॉडीज प्रोवाइड करती हैं। अब हम देखते हैं कि एक्रेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो एक्रेडिटेशन इम्प्रूव्स पेशेंट आउटकम्स एंड मिटिगेट्स रिस्क। तो यानी कि एक्रेडिटेशन पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव कर देता है और रिस्क को कम कर देता है। एक्रेडिटेशन आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स इन योर प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस। एक्रेडिटेशन आपकी प्रोसेस और प्रोग्राम्स में गैप्स को फाइंड करता है और उन गैप्स को फिल करता है या स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि आपका प्रोग्राम और अच्छे से फंक्शन करे। Accreditation promotes communication and staff empowerment across organization. Accreditation fosters a culture of quality and safety. Accreditation एक कल्चर को फॉस्टर करता है कि आपके सेंटर में क्वालिटी और सेफ्टी दोनों ही अच्छे से मेंटेन की जाती हैं और फॉलो की जाती हैं। Accreditation can decrease risk and liability cost. जैसे हमने पहले बात की कि accreditation आपके रिस्क और लाइबिलिटी कॉस्ट को कम कर देता है। ये तो होगा दोस्तों कुछ रैंडम बेनिफिट्स। अगर इसे हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको इसके कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, पेशेंट, स्टाफ और पेइंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज। अगर हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेशेंट जो है वो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक्रेडिटेशन से पेशेंट केयर और पेशेंट सेफ्टी में हाई क्वालिटी रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक्रेडिटेशन से पेशेंट्स को क्रेडेंशियल स्टाफ के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट के जो भी राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है और किसी के साथ भी उनकी डिटेल शेयर नहीं की जाती है। वही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्रेडिटेशन एक बहुत ही कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट केयर को दिखाने में भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्षम बनाता है, जिससे कि बेस्ट क्लिनिकल आउटकम्स को अचीव किया जा सके। ये एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सर्विसेज के रूप में क्रेडेंशियल स्टाफ द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेंचमार्क करने का भी एक अवसर प्रदान करता है। एक एक्रेडिटेशन स्टेटस हेल्थ केयर कंपटीशन में compete करने में हेल्प करता है। और लास्ट में एक्रेडिटेशन बीमा और थर्ड पार्टी को भी एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसे ही अगर हम स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल का स्टाफ काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि यहाँ लगातार सीखने को, अच्छा काम करने का माहौल होता है और लीडरशिप स्किल्स को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिलता है। एक एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में स्टाफ की क्षमता और दक्षता में भी सुधार होता है। ये मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ सभी स्टाफ मेंबर्स की नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल ग्रोथ और एफिशिएंसी को सुधारता है। और लास्ट में अगर हम पेइंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्रेडिटेशन बीमा और थर्ड पार्टी पार्टीज़ को एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है रिलायबल और सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट फैसिलिटीज़, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लेवल ऑफ केयर। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्रेडिटेशन क्या है और लैब्स और हॉस्पिटल्स एक्रेडिटेशन क्यों करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्रेडिटेशन से जुड़ी और जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारे साथ चैनल से जुड़े ज़रूर रहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट करिए।
धन्यवाद।